हर पल आपके साथ। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन है जो इस बात का दावा करते हैं कि जो लोग सत्ता में काबिज है वो राजा कैसे हो सकते हैं। असली राजा तो जनता है। इसी विषय पर विमल सक्सेना ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम जनता राजा है। उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे गरीब जनता पहले भी राजतंत्र में पिस रही थी और आज भी लोकतंत्र में उसकी दुर्गति ही हो रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें राजतंत्र को लेकर बात की गई। इस मीटिंग में संगठन के मुख्य लोगों को भी शामिल किया गया था। पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन के संस्थापक और संयोजक विमल सक्सेना ने बताया कि किस प्रकार लोग शासन में आने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन एक्चुअली हम जब महसूस करते हैं कि जितनी भी जन समस्याएं हैं उसके पीछे जो कारण है, मुख्य कारण जो है वो राजनीतिक प्रदूषण है और दूसरे शब्दों में आम भाषा में कहें तो राजनीतिक पार्टीबाजी। तो पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन बनाने का एक ही उद्देश्य रहा कि जो ये राजनीतिक पार्टियां अब तक करती चली आ रही हैं, परिवारवाद, वंशवाद, पद की हायरार्की, छोटा बड़ा और मोनोपोली, व्हिप जारी कर देना, ज़बरदस्ती कुछ लोगों की शीर्ष पे जो बैठे हुए लोग होते हैं उनकी चलना, ये सब जब हमने देखा तो हमें लगा कि जनता की तो सुनी नहीं जाती। जो उम्मीदवार चुन के जाता है उसकी वहाँ चलती नहीं है पार्टी में। टिकट ज़रूर वो पार्टी से लेता है और पार्टी से लेने के बाद जनता ये सोचती है कि ये जाके हमारे काम करेगा, तो वो वायदे भी करता है चुनाव घोषणा पत्र के द्वारा। मगर एक समय ऐसा आता है कि चुनाव जीत जाने के बाद लहर में वो भी चुनाव जीत जाता है, लेकिन जब उससे जनता पूछते भाई आपने हमारे लिए क्या किया, तो वो बिना पार्टी के उसके आदेश के वो कुछ कर ही नहीं पाता। तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर हम ये सब चीज़ें बदलें, इस सब प्रदूषण को ख़त्म करें, तो नेचुरल है कि हम पार्टी लेस होने से ही ये सब बातें में बदलाव आ सकेगा। ये हमारा मानना है। टिकट देने का जो अधिकार राजनीतिक पार्टियों का है, यह अधिकार हमारे संविधान के हिसाब से वापस जनता के पास जाना चाहिए, जिससे कोई पैराशूट कैंडिडेट ना हो, कोई इधर उधर पार्टी फंड दे करके टिकट लेके ना आ जाए। जनता में जिसने जनसेवा की है, कोरोना काल में बहुत से लोगों ने जनसेवा की है, तो वही लोग क्यों ना हमारे प्रतिनिधि बने, जिन्होंने निस्वार्थ अपना सर्वस्व त्याग करके अपने शरीर की परवाह ना करके कोरोना काल में उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें भी कोरोना हो जाएगा, और वो उन्होंने घर घर जाके दवाई बांटी, गैस के सिलेंडर दिए और उन्होंने खाना बांटा। तो ऐसा आदमी को अगर हम ताकत देंगे और उसे अपना उम्मीदवार बनाएंगे तो निश्चय ही वो देश की सेवा करेगा। हर पल आपके साथ।